यानी यहाँ सिर्फ एजुकेशन नहीं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आप गांव देहात में हो, कोई टीचर आपके पास नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं, कोई बात नहीं है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस सबसे बड़ी साथी, किताबें। ये मोटी मोटी किताबें हमें आईएएस में पढ़नी पड़ती हैं, तमाम तरह की बुक्स हमें पढ़नी पड़ती है, लेकिन सवाल है इनको पढ़ना कैसे है। तो आपके जो प्रश्न मेरे पास आते हैं कि सर मैं बुक पढ़ना चाहता हूं, आपने 5 किताबों के नाम बताए लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है सर, क्या बेस्ट तरीका होगा कि किताबों को हम अपना दोस्त बना लें। जिस दिन किताबें तुम्हारी दोस्त हो गई, जीवन में तुम कभी भी असफल हो ही नहीं सकते। किताबें तो एक ऐसी दोस्त है जो कभी धोखा दे ही नहीं सकती हैं। तो उसको पढ़ने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज हम लोग क्या बात करेंगे। जैसे अमित बैथा ने लिखा, आज सुबह के मेडिटेशन क्लास ने सही में हमें पूरी तरह से ऊर्जा में भर दिया। अभी तो आपने सिर्फ ब्रह्मरंध्र को टच किया है। जिस दिन अभी आपके शरीर में वो बहना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपको एनर्जी के बारे में पता चलेगा कि क्या होता है कॉस्मिक एनर्जी। तो बेसिकली ये जो इकोसिस्टम है, एजुकेशन एक इकोसिस्टम होता है। एजुकेशन सिर्फ टीचर के द्वारा पढ़ा देने और पढ़ लेने की बात नहीं होती है। इन सबके साथ एक जो हम लोगों ने काम शुरू किया है, शिक्षा से सेवा तक। जैसे अभी हमने ब्लड बैंक का आयोजन किया, दिव्यांगजनों को हम लोगों ने बैसाखियां और ये सब जो है बांटा, उनको जो है वो कृत्रिम अंग। तो हमारी शिक्षा एक उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। हम सिर्फ कुछ चीजें पढ़ लें, रट लें, एग्जाम क्वालिफाई कर लें और हम देश को भूल जाएं, नहीं। हमारे लिए राष्ट्र, हमारा देश सबसे सर्वप्रथम है। आप वैसे भी, मैं कैसे भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को मैं डील ही नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को डील कर रहा हूं जिनके आंखों में देश का सपना पलता है। आने वाले, आपने सिविल सेवा चुना ही इसीलिए, मैं जानता हूं कि आप परिस्थितियों में बदलाव करने की ताकत रखते हैं। हमारा काम है उस ताकत को एक सही दिशा देना। तो मैं आप पे बहुत अटूट विश्वास करता हूं, खुद से ज्यादा विश्वास करता हूं। इतना अधिक विश्वास करता हूं कि मेरी आंखों में भी जब नींद होती है तो कोई मुझसे कहता है अंदर से कि उठो जागो, वो जान के तुम्हारा वेट कर, अगर आज तुमने इनको रास्ता दिखा दिया तो कल राष्ट्र को ये रास्ता दिखाएंगे। तो मैं इस हद तक आपकी शक्ति में विश्वास करता हूं। और इसी कारण है कि जब आपका कोई भी प्रश्न मेरे तक पहुंचता है तो मेरे मन में बहुत ही एक बेचैनी आ जाती है कि मुझे इसका सॉल्यूशन देना है। वो चाहे 2 हो, 4 हो, 10 हो या 100 हो, मुझे पता है कि आज मैं कुछ मसालों को प्रज्वलित कर रहा हूं, आज मैं कुछ मसालों को जो है वो इग्नाइट कर रहा हूं। कल ये मसाले भारत में और मसालों को जो है वो प्रज्वलित करेंगे। और बार बार मैं कह रहा हूं कि हम, भारत का स्वर्णिम युग आने वाला है। हम वो पीढ़ी होने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक वर्ग की तरफ से मैं हूं, चाहे छात्र वर्ग की तरफ से आप सभी हों, हम उस दौर में पहुंचने जा रहे हैं जहां भारत के स्वर्णिम दौर का हम निर्माण कर सकते हैं। और मेरे पास वो सारे फैक्ट अवेलेबल हैं कि वास्तव में भारत वास्तव में अपने गौरव को प्राप्त करते हुए विश्व गुरु बनने का जो सपना था वो बहुत ही आसानी से अब हम पूरा कर पाएंगे। वो समय आ गया, लेकिन हमें अपने आप को बहुत केंद्रित रखना पड़ेगा, ऊर्जावान रखना पड़ेगा। और ये ऊर्जा हर तरह की होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं। अगर आप एग्जाम में आईएएस बन भी गए और अंदर से आप बेचैन हैं, निगेटिव हैं, आप किसी के आपको किसी की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है, आप सिर्फ पैसा कमाने गए, अपनी लाइफ को लग्जरी जी रहे हैं, तो भी आप इस देश पर एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएंगे। तो मैं तो लगातार यही प्रयास कर रहा हूं, इस एकेडमी में हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमें कल को रास्ता दे। कल को मैं उस दिन अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा जिस दिन कोई ओजांकियन के बारे में पढ़कर मेरा सीना चौड़ा हो जाए कि हाँ, ये मेरा बच्चा है, इसने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, गौरवान्वित किया है राष्ट्र को। तो मेरी आंखों में तो वो सपना है। जब आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और भारत की समस्याओं को, कभी गरीबों को उनका हक दिलाने में, कभी उनका मकान दिलाने में, कभी लोग आशीर्वाद आपको दे रहे हैं और आपको अपना हीरो मान रहे हैं, जिस दिन आप हीरो के रूप में पूजे जाएंगे, जिस दिन आप हीरो के रूप में समाज में प्रतिष्ठापित होंगे कि लोगों के जीवन में आपने परिवर्तन कर दिया, उस बच्ची या बच्चियों के समूह को जिनकी आंखों में नमी है आपको देख के कि उन आपकी वजह से वो स्कूल जा पाए, उसी दिन मेरा इस सारे जितना भी मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, जितना मैं अपनी आहुति दे रहा हूं, वो सब कुछ सफल हो जाएगा। लेकिन आपको मेरी इन बातों को सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरा निकालना, ये फैशन बन गया, अरे यार ये बकवास बातें चल रही हैं। बकवास बातें होती तो आपका कर्मफल आपके सामने आता है। अगर आपके मन में परेशानी थी कि सर मन नहीं लगता है, पढ़ाई में दिक्कत होती है, मेडिटेशन कोई नहीं जानता कैसे होता है, तो जिम्मेदारी ली और आकर खड़ा हो गया, हाँ चलो एक शुरुआत करते हैं, तुम भी कुछ सीखो और हम भी कुछ सीखते हैं। तो एक्ट जो होता है वो करना ही करना है। एक जुनून है कि वो बदलाव लेकर आना है। वो अकेले चल पड़ा हूं, लेकिन धीरे धीरे, मुझे नहीं पता था कि ये परिवार इतना बड़ा हो जाएगा और इतने जुनूनी युवा मेरे साथ जो है वो जोड़ते चले जाएंगे, जिनकी आंखों में भी वही सपना। मुझे लगता था ये शायद मेरा व्यक्तिगत सपना हो सकता है, ये शायद मेरा पागलपन हो सकता है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अब देखते देखते ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये जुनूनियों का एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है और वाकई में जिनके मन में भारत को परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा
सपना पल रहा है, बस वो कहीं दबा हुआ था, वो निकलने लगा है। और जो भी हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, जिस मंच पर हम जब आते हैं, तो हम यही लगातार कोशिश करते हैं कि आपकी कमियों को मैं चुन चुन कर निकाल सकूं, और जब उनको निकाल दूंगा तो आपका जो परिपक्व व्यक्तित्व होगा वो स्वर्णिम होगा। और भारत को ऐसे ही स्वर्णिम व्यक्तित्व की आवश्यकता है, ऐसे ही गोल्डन पर्सनालिटी की जरूरत है, क्योंकि कल आपके कंधों पर इस राष्ट्र को निर्मित करने की जिम्मेदारी आएगी। और अगर ये कंधे मजबूत होंगे, खुद में बहुत अंदर से मजबूत होंगे, कमियों से दूर होंगे और अगले लोगों को जो है प्रोत्साहित करेंगे, आप हीरो के रूप में जाने जाएंगे। जिस दिन आप हीरो के रूप में जाने जाएंगे, ओजांग को उस दिन उसका जीवन मिल जाएगा। तो मैं उन हीरोज को संबोधित कर रहा हूं जो वाकई में राष्ट्र निर्माण की कल्पना में जो है वो उसको साकार होते हुए देख पाएंगे। और मेरी कैलकुलेशन कहती है कि यही वो समय है जहां भारत अपने स्वर्णिम काल को फिर से प्राप्त कर सकता है। चाहे डेमोग्राफी, चाहे रिसोर्सेज, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, मैं जितनी भी चीजों को इवैल्यूएट करता हूं, मुझे भारत का ये स्वर्णिम काल दिखाई पड़ता है और हमें मौका मिल रहा है उसको निर्मित करने का। इतिहास हमें मौका दे रहा है कि स्वर्णिम अक्षरों के अंदर हम आ जाएं, लेकिन अब हमें देखना है कि हमारी तैयारी कितनी उच्च है। तो स्वागत करता हूं इस मंच पर, स्वागत करता हूं इस इकोसिस्टम में, इस शिक्षा के इस उद्देश्य को कि शिक्षा सेवा तक जाकर जुड़ती है, शिक्षा समाज को एक मार्ग देती है। तो हम लगातार ओजांग कैस एकेडमी में यही काम कर रहे हैं और लगातार हम ये काम करते रहेंगे जितना भी संभव है। आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूं। आपके, मुझे पता है कि मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे विचार आपके दिमाग में पनपते हैं। आप उन संघर्षों को और अच्छी तरह समझ पाते हैं। अपने विचारों तक मुझ तक पहुंचाते रहिए। हम किन समस्याओं पर बात कर सकते हैं, मिलकर हम काम कर सकते हैं, और हम अगर एक मुट्ठी के रूप में काम करेंगे, संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। मैं ये जानता हूं। कोई बात नहीं, छोटा ही सही, मैंने रक्तदान किया, 50 यूनिट दिया, कोई बात नहीं, 50 यूनिट, 1 यूनिट से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। 200 लोगों की जान बचाने का, अपने जन्मदिन पर केक काटने और पार्टीज करने की बजाय 200 लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी हमने ली। एक छोटी सही लेकिन शुरुआत तो हुई। कल को हो सकता है हम 200 यूनिट, 400 यूनिट तक पहुंचेंगे, हम हजारों लोगों की जिंदगियों में जुड़ेंगे। हम पूरे साल भर ऐसे कितने काम करेंगे जहां कुछ कुछ परिवर्तन आएंगे। तो अगर अकेला एक ओजांग 200 जिंदगियों के साथ जो है वो उनको बचा सकता है, उनकी रक्षा करने के लिए जा सकता है, तो इतनी बड़ी ओजांकियन फैमिली क्या परिवर्तन लेकर आएगी। और जब तुम जाकर समाज में पॉजिटिव बात करोगे तो इस परिवार के साथ बहुत से लोग जुड़ते चले जाएंगे। ये भावना, ये फीलिंग जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, उसी भावना के साथ हम बढ़ने चले जा रहे हैं। उसी हिंदुस्तान की मिट्टी से हम लोग निकले हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ, कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम लगातार ये समझते हैं कि शिक्षा सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करने का नाम नहीं है। शिक्षा पूरे जीवन को एक उद्देश्य, एक मकसद देने का नाम है। हमारा राष्ट्र अब हमसे मांग, बहुत समय से हमने राष्ट्र से कुछ लिया, अब राष्ट्र को कुछ देने का वक्त आ रहा है। तो ये देने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे हीरोज लेंगे। आने वाले समय में जब मैं तुम्हें हीरोज के रूप में स्थापित होते हुए देखूंगा, मैं जानता हूं कि मेरी आंखों में आंसू होंगे और मेरी भावनाओं का ज्वार जो होगा वो बहुत उच्चतम स्तर पर होगा। और मैं जानता हूं कि आपके अंदर वो क्षमता है। अगर बस आप उस पथ पर चलते रहे, अपने उद्देश्य को हमेशा मनन करते रहे, रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, एक दशरथ मांझी तुम्हारे अंदर भी है। अगर वो दशरथ मांझी पहाड़ को चीर कर रास्ता निकाल सकता है, तो कौन सी मुश्किल तुम्हारे सामने टिकने वाली है। इस अखंड विश्वास के साथ मैं रोज यहां आता हूं, रोज ये बात करता हूं। मैं सोचता हूं कि एक ही ओजांकियन सही, अगर मैं उसकी भी समस्या का समाधान दे पाया तो आज के मेरे दिन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो ओजांकियन अपने मन में यह प्रण क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति अगर दीन है, दरिद्र है, कुछ भी है, अगर वो उसको मदद की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति की ही मदद डेली कर सकूं, 365 लोगों की मदद कर पाऊंगा, इस व्रत को आज हम क्यों नहीं लेते हैं? नया साल आने वाला है 2022, हम ऐसे व्रत के साथ क्यों नहीं जोड़ते हैं कि अपनी किताबों के साथ साथ किसी एक व्यक्ति की थोड़ी सी ही मदद सही, वो वृद्ध जो अपने परिवार में अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया है, क्यों ना जाकर एक बार सुबह दुआ सलाम कराएं और अगर कुछ खाने पानी के लिए पूछें, एक चाय ही उनको बना के दे दे। कुछ नहीं, ये छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। उस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाती है, उसको लगता है कि मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया लेकिन एक बच्चा तो है जो मेरा ध्यान रख रहा है। यही केयर धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी और जब तुम प्रशासनिक व्यवस्था में प्रवेश करोगे तो यही केयर तुम्हें हजारों लाखों लोगों को, उनको हीरो तुम्हें बना देगी। और जिस दिन तुम हीरो बन गए, मैं आगे बढ़कर इस खुले आलिंगन से तुम्हारा स्वागत करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही हीरो चाहिए। मुझे पता है कि यह जुनून कई मस्तिष्कों में पल रहा है और भारत को सही रूप दे सकता है। भारत के पास सबसे बड़ा मानव संसाधन है और यह मानव संसाधन जिस दिन अपने उद्देश्य को पा गया, उस दिन हमारे पास ऐसी ताकत होगी जो हमें, दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी हमारी मंजिल तक पहुंचने तक। मैं आप पे बहुत अधिक विश्वास करता हूं, पर सवाल है कि एक छोटे परिवर्तन के लिए, जैसे मैं जिस जुनून के साथ आता हूं, मेरे पास जब कोई मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे, सर ये समस्या हो रही, बुक नहीं पढ़ी जा रही है, ध्यान नहीं लग रहा है सर, मन में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं सर, ब्रेन जो है वो तेज नहीं काम कर रहा है, बैठता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं, रात में देर तक बैठ के रिसर्च करता हूं कि मैं इस बच्चे के सवाल का क्या जवाब दूं।
तो एक परिवर्तन की अलग तुम भी तो जगा लो कि कोई एक छोटा सा काम, एक नन्हा सा काम, किसी की छोटी सी मदद कर देना, अपने माता पिता का सिर्फ पैर दबा के सो जाना, बस इतना ही एक छोटा सा काम करना है। 365 दिन, ये कंपाउंडिंग जब होगा तो 365 अच्छे काम हो चुके होंगे। 100, 1000, 2000, 4000 ओजांकियंस जब जुड़ जाएंगे तो 365 को 4000 से गुणा कर